हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और काम हो गए हैं सुबह वाले मेरे, शुरू हो गए हैं काम। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और किचन में ना जैसे कि चाय वगैरह पी है, जैसे कि लड्डू वगैरह सुबह को मैं देती हूँ चाय के साथ अनुष्का के पापा जी को और अनुष्का को। तो ना इसीलिए उसमें थोड़े बहुत बच जाते हैं, तो फिर उसको ना मैं उस डब्बे में नहीं डालती हूँ जिसमें लड्डू रखे हुए हैं। लड्डू तो नहीं बनाए हैं मैंने, ऐसे ही सांदा टाइप का बना दिया है, खुला हुआ जो बोलते हैं। लड्डू का चूरा बोल सकते हो, सांदा बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। तो फिर मैं उसको अलग रख देती हूँ क्योंकि ना उसमें से कान्हा जी को भी भोग लगाना होता है ना। और कभी कोई ऐसे आए कि घर आ जाए तो उसको भी दे देते हैं, तो ऐसे झूठा किसी को नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए मैं उसको अलग रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पर किचन के छोटे छोटे काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना ये किचन की ऊपरली वाली स्लिप जो है ना, इसको देखते हैं। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि अगर गंदी हो तो ना फिर मैं इसको साफ़ कर दूँगी, वरना तो फिर मैं और दूसरा काम करने की भी सोच रही हूँ। तो जैसे ही मैं इधर आई थी ऊपर, मैंने देखा तो मुझे ज़्यादा गंदी नहीं लगी थी। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ डब्बे थे जो मैंने धुल करके रखे थे, तो वो रखे हुए थे यहाँ पर खाली डब्बे, बोतल, छोटे डब्बे भी थे, बड़े भी थे। तो उनसे क्या है, वो ज़रूरत पड़ती रहती है उन चीज़ों की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको ना नीचे रख लेते हैं जिससे कि मुझे याद रहे, वरना ये पीछे साइड में आ रहे हैं ना तो फिर पता नहीं रहता है, भूल जाते हैं हम इन चीज़ों को। इसीलिए मैं इनको आगे की तरफ ला रही थी। वैसे यहाँ पर ना अभी साफ़ सफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना मैंने देखा तो साफ़ ही था। तो मैंने सोचा कि अभी और थोड़ा दिन रुक जाते हैं, फिर इसको ना जब ही साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ना सफाई अब शुरू हो ही गई है दीपावली वाली। तो इसी वजह से तो मैं यहाँ पर वही छोटी छोटी चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पर ना मुझे 2-3 डब्बे भी पा गए थे, छोटे भी पाए थे, बड़े भी थे। और ये ना इसमें शायद रिफाइंड था पहले, तो वो भी ऐसा हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो इसे भी नीचे रखती हूँ और इसे साफ़ कर लूँगी, है ना। अगर यहाँ पर छोड़ दूँगी तो फिर ये रह ही जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी इसको नीचे रख लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ना मैंने कल खेस धुले थे, तो वो मैंने इधर पंखे की हवा में डाल दिए थे। मैं ये देख रही थी कि अभी वो सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। तो अभी ना मुझे लगा कि हाँ ये दोनों खेस सूख गए हैं, लेकिन फिर मैंने अच्छे से बाद में देखा तो मुझे एक खेस ना गीला सा लग रहा था। तो फिर मैंने एक को निकाल लिया और एक को मैंने अंदर रख दिया। अभी ये है जैसे कि रात को थोड़ी सी ठंड लगती है, अभी पंखा वगैरह चलाते हैं या कूलर चलाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मोटा था ये। मैंने इसको निकाल लिया था रात, क्योंकि चलो इसे ओढ़ लेंगे, है ना। तो अभी मैं इसकी
भी तय करके रख दूँगी, जो भी बिस्तर हैं उनको तय कर दूँगी। और यहाँ पर ना अभी मैंने इसकी चादर नहीं लगाई है, कल मैंने ये चादर भी धोई थी, क्योंकि ना कल चाय पीते हुए ना मेरे से चाय फैल गई थी इस पर, चादर पर और उन खेसों पर भी। तो खेस पर तो बहुत ही गंदे मतलब वो दिखाई दे रहे थे निशान, तो मैंने सोचा कि अभी ना इन्हें साथ की साथ ही धो देंगे तो सही है, वरना क्या है कि फिर ये निशान जाएंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने चादर, दोनों खेस ये धुल दिए थे। और अभी मैं यहाँ पर बेडशीट को लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े गीले थे ना, जैसे कि शर्ट वगैरह, वैसे शर्ट तो सूख जाती हैं, पैंट ही रह जाती हैं, जैसे कि ये जीन्स की पैंट होती हैं तो ये रह जाती हैं। और रात ना हमारे यहाँ पर बारिश भी आई थी, तो जिसकी वजह से ना ये सारे कपड़े मैंने उतार के अंदर रख लिए थे और ऐसे ही चारपाई पे, सोफे पे, बेड पे ऐसे ही डाल दिए थे। तो अभी ये सूखे नहीं थे, है ना, क्योंकि चाहे कितना ही पंखा वगैरह चला लो, जब तक ना थोड़ी बहुत धूप ना लगे इनको तब तक सूखते नहीं हैं। या फिर खुली हवा में काफ़ी टाइम लग जाता है, सूख तो जाते हैं पंखे में लेकिन टाइम लग जाता है। तो अभी यहाँ पर ये खेस गीला सा था तो मैं इसे डालने के लिए भी आ गई हूँ। और कम से कम 2 या 3 दिन के बाद आज हमारे यहाँ पर धूप भी निकली है, हल्की सी, ज़्यादा तेज़ तो हम नहीं बोल सकते लेकिन हल्की सी धूप अभी निकल आई है, जिससे कि ना कपड़े सूख जाएंगे। अगर थोड़ी सी हवा चल जाए जैसे कि अभी चल रही है और हल्की हल्की धूप निकली रहे तो बस कपड़े आराम से सूख जाएंगे, इसीलिए मैं इनको बाहर डाल करके आ गई हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा वही काम चल रहा था, जो भी गीले कपड़े हैं उनको बाहर डालना, है ना, और अच्छे से उनको सुखाना जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि मौसम का कुछ भी पता नहीं है कब मौसम फिर से ऐसा हो जाए, इसीलिए मैं इन सब कामों कर रही थी। तो अभी ना मैं उधर से काम करने के बाद इधर आ गई हूँ और अभी यहाँ मैं सोच रही हूँ कि इस अलमारी को ना अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि ना इसके सारे ही सामान को पहले मैं नीचे रखूँगी, उसके बाद मैं फिर साफ़ करूँगी, फिर वहीं पर रखूँगी। तो आज सोच रही हूँ कि ऊपर वाले 2 खाने साफ़ कर देते हैं और ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है, अगर टाइम होगा तो कर देंगे, वरना तो फिर बाद में कर लेंगे, क्योंकि ना इनके सफाई के साथ साथ घर के कामों को भी देखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम आज सफाई करने लगे हैं तो खाना नहीं बनाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, वो तो
हमारे चलते ही रहते हैं काम जो कि ज़रूरी हैं, बाकी उन्हीं कामों के बीच से हमें टाइम निकालना पड़ता है इन कामों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना, ये भी ज़रूरी होते हैं, इनको भी करना ज़रूरी है। तो अभी उन कामों करने के बाद उसी के बीच से मैं इतना टाइम निकाल लेती हूँ हर रोज़ की ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने काम को अच्छे से निपटा लेती हूँ। तो जो भी सामान यहाँ पर रखा हुआ था उनको मैं अभी ना इस नीचे वाले खाने में रख लूँगी, बीच वाले में, और क्योंकि ना नीचे नहीं रखूँगी, जो ज़्यादा ही ऐसे हैं कि उतारने पड़ेंगे नीचे, उनको उतार लूँगी, बाकी मैं बीच वाली खाने में रख लूँगी, जिससे कि मुझे आसानी रहेगी सामान को ऊपर पहुँचाने में, नीचे रखने में। तो भी यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी, सारे सामान को इसमें रख लूँगी और फिर ऊपर रख लूँगी। तो यहाँ पर नहा करके मैं आ गई हूँ, खाना भी हो गया है हमारा, पूजा वगैरह हो गई है, सारे काम मेरे हो गए हैं और अब बारी आ गई है। अभी मैंने यहाँ पर मशीन रख ली है और यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी सिलाई कर रही हूँ। सिलाई कर रही हूँ मैं, जैसे कि तकिए वगैरह के कवर होते हैं ना, उनको मैं यहाँ पर सिल रही हूँ, क्योंकि ना ये थोड़े हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी सिल लेते हैं ना। जैसे कि मुझे अभी मैंने बेडशीट लगाई थी तो मुझे दिखे थे कि हाँ ये थोड़े ऐसे हो रहे हैं, तो मैंने कहा इनको भी कर लेते हैं। ज़्यादा एक साथ तो नहीं करूँगी, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब मैं सफाई करूँगी ना तो साथ के साथ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि जहाँ की भी मैंने आज सफाई की है वहीं से जैसे ये मुझे थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें दिखती हैं उनको भी साथ के साथ करते चलती हूँ। उससे रहता है कि हमारी चीज़ें अच्छे से सारी अच्छे से हो गई हैं, है ना, वो हमें फिर याद रहती हैं। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे, फिर ना हमें याद नहीं रहती हैं, और फिर ना हो सकता है कि हमें याद ना ही रहें और फिर पता नहीं कब याद आए। तो इसीलिए, और यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ही तेज़ हवा थी आज, तो मैंने यहाँ पर ना पर्दों में वो लगा दी थी, पिन लगा दी थी, सेफ्टी पिन जो बोलते हैं वो वाली, जिससे कि ये एक जगह रहें और इधर उधर ना जाएं। तो इस वैसे हवा भी बहुत तेज़ थी, अब इतने तो नहीं जा रहे थे पर फिर भी ना हवा की वजह से आ जाते थे इधर उधर, पर साथ में रहते थे सभी। अब मैंने सब साथ में कर दिए हैं, जिससे कि जहाँ पर भी जाएं साथ में ही जाएं, अकेले ना जाएं, है ना। तो यहाँ पर वही कर रही थी, मैं देख रही थी अभी ये किधर से रह गए हैं किधर से नहीं है, तो वही सारी चीज़ें देख देख के करनी होती हैं, क्योंकि ना करते हुए भी हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना। हो जाता है कि हम जैसे कि अभी नहीं देखें अच्छे से तो रह जाती हैं। अभी यहाँ पर क्या है, ये रजाई है, और जब मैंने ये सुखाई थी ना तो ये भी इसकी ये उधड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ना लगा लेते हैं, क्योंकि फिर मैंने इसीलिए इसे ऊपर रख लिया था। मैंने इसको अंदर नहीं रखा था, मैंने कहा इसको ऊपर ही रखते हैं, अगर ऊपर रहेगी तो फिर याद रहेगी, अगर मैंने ये नीचे रख दी ना तो फिर मैं भूल जाऊंगी, है ना। इसीलिए मैंने इसको अंदर नहीं रखा था। तो अभी इसको भी मैं देख रही थी कि मशीन इस पर चलेगी या नहीं चलेगी, पर इस पर ना मशीन बहुत अच्छे से चल गई थी, ऐसा नहीं था कि मशीन नहीं चली, बहुत अच्छे से चली थी, और मैंने इसको अच्छे से सिल भी दिया था।
तो अनुष्का आ गई थी स्कूल से और यहाँ पर उसकी बैग, और जहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ ना, जैसे कि मैं चारपाई पर हूँ या फिर मैं बेड पर हूँ, तो अनुष्का के पापा जी और अनुष्का दोनों ना चीज़ों को वहीं पर रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब ये बैग है ना, बैग अनुष्का लेकर के आई है तो वहीं पे रख दिया। अगर मैं यहाँ पर नहीं होती ना चारपाई पे, अगर मैं बेड पे होती तो ये बेड पे ही रखती। और अनुष्का के पापा जी भी ऐसा ही करते हैं, जैसे कि बाजार से सब्जी लेकर आए, कुछ भी सामान लेकर आए, अगर मैं बेड पे लेटी हूँ बैठी हूँ तो वहीं पर रखेंगे, है ना। पता नहीं होता है ये होता ही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ से उठा रही थी, और जो भी मैंने यहाँ पर काम किया था ना, उन चीज़ों को मैं यहाँ से रख रही थी। मैंने कहा अब हो गया है काम तो इनको रख भी देते हैं, इनको तय करते हैं और अंदर रख के आते हैं जहाँ पे रखनी है ना। फिर अच्छी नहीं लगती हैं ऐसे चीज़ें रखी रहें, और जब हमारा काम हो गया है तो फिर रखें ही क्यों, है ना। फिर इनको अच्छे से रखाएं। तो भी इन सारी चीज़ों को मैं लेकर के जा रही थी, और जो भी तकिए के कवर थे जो भी थी उनको मैं लगा करके साथ के साथ रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे ये बेड पे लगाने हैं। बेड वाले ही ये तकिए हैं जो मुझे लगाने हैं। और ये जैसे भी ये तकिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना इनके सिवा और कोई तकिए घर में लगाना पसंद ही नहीं करता है। जैसे कि अनुष्का के पापा जी भी इन्हीं को लगाते हैं। ये ना वैसे बहुत आराम देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर लगा लेते हैं। और भी तकिए हैं वो पता नहीं क्यों लगाए ही नहीं जाते, उनको लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि ले जाओ इन्हें वही वाले दे दो, है ना। या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आदत में आ जाती हैं, जो हमें वो ही अच्छी लगने लगती हैं फिर। तो वही सब है। अभी मैंने ना इधर से वो उस वाले रूम में इनको लेकर के जा रही हूँ जिसमें मुझे ये रखने हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करने के बाद फिर अभी ना और भी काम करने हैं मुझे। तो अभी यहाँ पर ना अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे गोलगप्पे, तो अनुष्का ने भी खा लिए हैं, पर वो ज़्यादा लेकर के आए थे तो, और मैं रह गई थी, अभी मुझे खाने हैं। आप सब भी आ जाइए गोलगप्पे खाने के लिए। वैसे तो मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बाज़ार में कभी भी नहीं खाती हूँ इनको। अगर मुझे खाने होते हैं तो मैं घर पर ही मंगाती हूँ और तभी खाती हूँ। पता नहीं कि मुझसे खाए ही नहीं जाते हैं, मुझे ना इन्हें खाने में बड़ी उलझन सी लगती है। वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अगर बाज़ार में खाऊँ ना तो मुझे बहुत अजीब से लगते हैं, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। जब भी मन होता है इनको बोल देती हूँ ये घर पर ही ले आते हैं, तो भी यहाँ पर मैं खाती हूँ। और अभी ना काफ़ी हैं अभी इसमें, तो थोड़े से ही खाऊंगी, रख दूंगी, अनुष्का बाद में खा लेगी। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मैं आप सबको बोल रही थी कि आप सब भी गोलगप्पे खा लो। तो आप सोचोगे कि मैं कहाँ के लिए तैयार हो रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो हाँ जी, मैं कहीं जा रही हूँ, और अचानक से ही प्रोग्राम बना है। कोई वो नहीं था जाने का, कोई प्रोग्राम नहीं था। और अनुष्का के पापा जी ने बोला कि अगर चलना है तो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने जैसे कि कंगन वगैरह वो सब देख रही थी कौन से पहनने, क्योंकि ना लेडीज़ों को होता है, हमको टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। हम ऐसा तो है नहीं कि अपना एकदम से ही चल दें तैयार होकर, चाहे हम कितनी ही जल्दी कर लें। जैसे कि कंगन वगैरह हैं, है ना, हमें कौन सा सूट पहनना है। वैसे मैं साड़ी कम ही पहनती हूँ, सूट ही पहनती हूँ। कहीं जाती हूँ तब भी मैं सूट ही पहनती हूँ, फिर भी टाइम लग जाता है हमको। और अनुष्का के पापा जी तो बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं, लेकिन मुझे ही टाइम लग जाता है, क्योंकि हमको घर को भी देखना पड़ता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें ये भी है कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें, कोई चीज़ रह ना जाए, छूट ना जाए, है ना, वो सब रहता है, तो हमें टाइम लग ही जाता है। तो भी यहाँ पर मैंने कहा जल्दी से रेडी हो लेते हैं, चलते हैं। अगर जाना ही है
हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सूट डाल लिया है, जो भी ऊपर रखा हुआ था मैंने वो ही ले लिया है जल्दी से। और वैसे भी ना अभी श्राद्ध बोलते हैं, कनागत जो भी बोलते हैं, वो चल रही हैं, तो अभी ना नए कपड़े नहीं पहन सकते, जैसे कि नए सूट हो तो उनको नहीं पहनते, नई चीज़ों को नहीं, जो हमारी पहनी हुई होती हैं बस उन्हीं को पहन सकते हैं। ऐसा सब ऐसी चीज़ें ना माननी भी पड़ती हैं, जो चीज़ें होती हैं उनको मानना भी पड़ता है। तो भी यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। मैंने कहा चलो हल्का सा मेकअप भी कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का सा ही कर लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी यहाँ पर बाल वगैरह कंघी कर लिए हैं और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है। और ना अभी अनुष्का के पापा जी बोल रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और जब कोई ऐसे बोलता रहता है नहीं, पीछे से कोई भी बोले, तो फिर ना हाथ पैर फूले से हो जाते हैं। फिर तो ना अगर आप कितनी ही जल्दी कोशिश करो करने की, नहीं हो पाती है। अगर कोई आराम से ना बोले और ऐसे ही हम काम करते रहें तो फिर हम जल्दी कर लेते हैं, है ना। तो भी यहाँ पर जैसे कि गले में चैन वगैरह पहनना, क्योंकि ना हम कहीं जाते हैं आते हैं, फिर हम रेडी होते हैं तो फिर गला अच्छा नहीं लगता है खाली, तो इसीलिए मैं थोड़ा पहन रही थी। मैंने कहा चलो कुछ पहन लेते हैं और चलते हैं। कंगन वगैरह डाल ली हैं, बस एक एक कंगन ही डाला है और ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, या तो मैं शाम में ही वापस आ जाऊँगी। अगर शाम को मैं नहीं आ पाई तो फिर मैं कल सुबह वापस ज़रूर आ जाऊँगी। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ रखना भी नहीं था, बस ये पर मैंने एक सूट रख लिया था। हो जाता है कहीं जाने के बाद ना हमें टाइम लग भी जाता है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा लगा तो एक रात का टाइम लगेगा बस। तो इसीलिए मैंने एक सूट रख लिया था, मैंने कहा रख लेते हैं ना, फिर हो जाता है कभी हम ऐसे। तो तैयार होने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जैसे कि पानी की बोतल ले जाना, क्योंकि ना मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अगर मैं कहीं जाऊँ और ना अगर मैं पानी वगैरह साथ में ना लेकर के जाऊँ तो फिर तो और भी ज़्यादा प्यास लगती है मुझे। तो मैं यहाँ पर पानी की बोतल भर के रख रही थी और फिर मुझे दिखा कि यहाँ पर मट्ठा रखा हुआ है, तो मैंने कहा इस मट्ठे को भी कौन पिएगा बाद में, चलो इसको ले करके चलते हैं, है ना, खाने वगैरह के साथ पी लेंगे। तो इसीलिए मैं रख रही थी। और फिर क्या हुआ था कि मैंने रख तो ली थी मट्ठा, लेकिन मैं यहीं पर छोड़ कर भी चली गई थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था इसको ले जाना। बोतल में भर ली थी और किचन में रख ली थी और फिर ले करके भी नहीं गई। फिर मुझे बाद में याद आया था जब वहाँ पर पहुँच गए थे, जब हम वहाँ पहुँचे और हमने खाना खाया, जब वहाँ पर रायता आया तो फिर मुझे याद आया, अरे मैं तो मट्ठा ला रही थी, वो कहाँ पर रह गई, है ना। तो हो जाता है, हम चीज़ों को ना याद करते हुए भूल जाते हैं। तो भी यहाँ पर मेरा पर्स रखा हुआ है और ये
मेरा बैग है जिसमें हमने अपने कपड़े रखे हैं। वो तो अभी मैं चीज़ों को ही अच्छे से सेट कर रही थी, जैसे कि टॉवल वगैरह है, जो भी बर्तन है, 1-2 बर्तन भी थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। एक भी बर्तन नहीं छोड़ा है। अब मैंने कहा बाद में ना अच्छे नहीं लगते हैं बर्तन रखे हुए, तो वो मैंने साफ़ करके और बर्तन रख दिए हैं। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो जहाँ पर भी हमें जाना था वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। कहीं पर भी हम जाएं तो चाय के बिना तो सब कुछ अधूरा ही रहता है। तो चाय बनकर आ गई है और अभी हम चाय पियेंगे। आप सब भी पी लीजिए चाय और बताइए कैसी बनी है। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।